नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। बंगाल को अपनी बेटी चाहिए के नारे के साथ चुनाव प्रचार में उतरेगी तृणमूल कांग्रेस। बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने इस नए नारे के साथ पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर तृणमूल नेताओं ने इस नए नारे के साथ जन जन तक पहुंचाने का ऐलान किया। पत्रकार सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस के नेता देवव्रत दत्ता, नानटूपाल, आलोक चक्रवर्ती, अतुल रॉय समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में टीएमसी नेताओं ने एक तरफ जहां राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव तारीखों पर सवाल उठाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। इन नेताओं ने भाजपा पर लोगों को गुमराह कर चुनाव जीतने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस हथकंडे में कामयाब नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए नारे के साथ टीएमसी कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उन्हें राज्य सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बनाने का आह्वान करेंगे। पहाड़ में राजनीतिक समाधान और विकास के नारे के साथ कालिंपोंग में शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा। कालिंपोंग के मेला मैदान में शुरू इस परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, भारती घोष, सांसद राजू बिस्ट समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। परिवर्तन यात्रा से पहले आयोजित जनसभा को भारती घोष ने लोगों से राज्य में परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति और विकास के लिए जरूरी है कि बंगाल में परिवर्तन हो, मगर जब भारती घोष अपना भाषण दे रही थी उसी समय मेला मैदान के पीछे में विमलपंथी युवा मोर्चा के द्वारा बीजेपी हटाओ स्थानीय पार्टी बचाओ के पोस्टर लगाते हुए देखा गया। लेकिन इसके बावजूद इस परिवर्तन यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और भारती घोष ने इस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। परिवर्तन यात्रा कालिंपोंग के विभिन्न स्थानों की परिक्रमा की। जीएनएलएफ समर्थकों के द्वारा परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पीएम का पुतला फूंका। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सोमवार को युवा कांग्रेस ने सिलीगुड़ी शहर में विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी शहर के हाशमी चौक में आज युवा कांग्रेस के समर्थकों ने देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस समेत अन्य आवश्यक चीजों के दाम बढ़ने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस नेताओं ने महंगाई रोकने में केंद्र की मोदी सरकार की विफलता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि महंगाई से आज जनता त्रास्त है, गरीबों का जीना मुहाल हो गया है, बावजूद इसके केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही है। कांग्रेस समर्थकों ने आज नंगे शरीर के साथ हाथ में बैट व सर में हेलमेट लगाकर अभिनव तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। আজকে আমরা ভেনেস করে বিক্ষোভটা করলাম। কারণটা হচ্ছে केंद्र सरकार का जो जन विरोधी नीति है, इसके कारण आज पूरा देश बेहाल है। पिछले 17 दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आए दिन बढ़ाया जा रहा है। पहले कांग्रेस अमल में जब 400 रुपये करके सिलेंडर मिलता था, 65 रुपये करके जब पेट्रोल और डीजल मिलता था, उस समय लोगों को महंगाई डायन लगती थी। और आज के समय में जो दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी की सरकार जनता को, जब देश में कोरोना महामारी का समय था, देश में यहाँ पे लोगों को आपदा में जब अवसर तलाशने की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो वो अपने पूंजीपति मित्रों को आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और उनके लिए फायदा दे रहे हैं। आज ये देश अडानी अंबानी के चक्कर में है और आए दिन डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम को बढ़ाया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। सीपीआईएम केंद्रीय कमेटी के नेता डॉक्टर श्री कुमार मुखोपाध्याय ने कहा, केंद्रीय एजेंसियां खो चुकी है अपनी विश्वसनीयता, क्योंकि चुनाव आने पर होती है सक्रिय। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो देखा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती है और विपक्षी दलों पर धावा बोलना शुरू कर देती है। अभिषेक बैनर्जी मामले में यही देखा जा रहा है।
यह बातें रायगंज में सीपीएम केंद्रीय कमेटी के नेता तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर श्री कुमार मुखोपाध्याय ने कही। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली के विरुद्ध कोयला घोटाले मामले में नोटिस भेजा है और उनको उपस्थित होने के लिए कहा है। इसी संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए सीपीएम केंद्रीय कमेटी के नेता तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर श्री कुमार मुखोपाध्याय ने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव के समय ही जांच एजेंसियां सक्रिय होती है, इसलिए वे अपनी विश्वसनीयता होती जा रही है। उन्होंने कहा कि शारदा नारदा या कोयला घोटाला कोई नया नहीं है, इसकी जांच काफी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव के समय इन केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा सक्रियता दिखाई जाती है तो इसमें आम लोगों के मन में इन एजेंसियों को लेकर सवाल उठता है। প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর মানুষ ভরসা হারাচ্ছে, এটাও সবথেকে বড় সত্যি। প্রতিষ্ঠানগুলো তার বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে পারছে না। যে এনকোয়ারি বহু আগে স্টার্ট করা উচিত ছিল সেই এনকোয়ারি বহু আগে স্টার্টই করেনি। এখন ইলেকশনের আগে হচ্ছে, মানুষের কাছে সেই জন্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সোনা সমেত ধরা পড়া এইসব খবর তো আমরা পেয়েছিলাম এক সময়, তো সেগুলোর কি হলো? কাস্টম ছেড়ে দিল কেন? কোনো এফআইআর হলো না কেন? এই সব প্রশ্ন মানুষের কাছে আছে। কারো স্ত্রী এই প্রশ্নটা খুব আমার কাছে মনে হয় যে সঠিক নয়, কারণ প্রত্যেকেই একজন ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি মানুষ যদি কোনো রকমভাবে কোনো দুর্নীতি কোনো কিছুর সাথে যুক্ত থাকেন, যার বাবার নামও শোনা যাচ্ছে দু জায়গা দুরকম লিখেছেন, তাহলে এনকোয়ারি তো হওয়াই উচিত, ওদের কোনো অসুবিধা নেই। তবে যেন সেটা ফেয়ার ইলেকশন একদম এনকোয়ারি হয়, এটাই মূল কথা বলার। ফেয়ার এনকোয়ারি হলে সারদা নারদ এসব নিয়ে অনেক আগে তার উত্তর বেরিয়ে আসতো যে কারা কারা সত্যিকারের দোষী। যাদের যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো জেল থেকে, তাদের ছাড়ার পর তারা তো আবার তৃণমূলের মুখপত্র হয়ে গেছেন। এখন এটা তো তারা কথা বলছেন আবার নতুন করে, পুরনো দিনে কি বলেছেন তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এনকোয়ারি যদি প্রলংড হয়ে যায় 5 বছর 7 বছর 8 বছর ধরে, এই এনকোয়ারির কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে নাকি? अलीपुरद्वार में चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। पश्चिम बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान नहीं किया गया हो, पर चुनाव आयोग की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। इसी क्रम में सोमवार से अलीपुरद्वार मैक्स विलियम हाई स्कूल में चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। आज जिले के विभिन्न प्रांतों से चुनाव कर्मी यहां पहुंचे। इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में चुनाव कार्यों में तैनात किए जाने वाले इन लोगों को आज से प्रशिक्षण देने का काम शुरू हुआ। कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करते हुए आज चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महंगाई के खिलाफ वाम मोर्चा के UCRC कमेटी ने निकाली रैली। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ने के खिलाफ वाम मोर्चा के UCRC कमेटी के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को संगठन की ओर से देश भर में आवश्यक चीजों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। कमेटी की ओर से आज सिलीगुड़ी के चंपासरी मोड़ से एक रैली निकाली गई। रैली प्रधान नगर समेत विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। संगठन के सदस्यों ने आज पेट्रोल के दाम बढ़ने का विरोध करते हुए मोटरसाइकिल को बिना चलाए अपने साथ ले गए। संगठन के सदस्यों ने कहा कि आज देश भर में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ ही सभी बुनियादी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद लोग वैसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। गरीब लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। केंद्र सरकार को महंगाई रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। पेट्रोल, ডিজেল এবং গ্যাস এই তিনটের দাম এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে আগামী দিনে যার স্কুটি বা বাইক বা গাড়ি আছে তাদেরকে তো আর চালাতে হবে না, হাঁটিয়ে হাঁটিয়েই নিয়ে যেতে হবে। আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর 2014 নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ধরনের ওই গ্যাস ভরা বেলুনের মতন তার ভাষণ শুনেছি, আর আজকে পেট্রোলের দাম 100 টাকা পার হয়েছে। গ্যাসের দাম, ডিজেলের দাম বেড়েই যাচ্ছে। তো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে ইউসিআরসির পক্ষ থেকে আমাদের মিছিল হচ্ছে। এই মিছিল একদিকে যেরকম মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বামফ্রন্ট থাকাকালীন প্রায় 3 লক্ষের কাছাকাছি মানুষ তারা হচ্ছে পাট্টা পেয়েছেন। তারপরে বর্তমান তৃণমূল সরকার পাট্টা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে অংশটুকু বাকি ছিল তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করছেন। রেলের জমিতে অধিগ্রহণ না করে মানুষকে যে পাট্টা দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রেলের জমিকে অধিগ্রহণ করে সেই জমির লিজ দেওয়ার দাবিতে এবং 25শে ফেব্রুয়ারি বাঘাযতীন পার্কে বামফ্রন্টের ডাকা সমাবেশ, 28শে ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করবার জন্য আজকে আমাদের এই প্রতীকী মিছিল অনুষ্ঠিত। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रायगंज में प्रेसाइडिंग ऑफिसर को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर चुनाव आयोग की तरफ से भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 3035 बूथ होंगे जहां पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की तैनाती की जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है जो 25 फरवरी तक चलेगा। रायगंज ब्लॉक के BDO तथा ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर सुजीत मंडल ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को मानते हुए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स का प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा तब
फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर और सेकंड पोलिंग ऑफिसर का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। आज के 18तम विधानसभा इलेक्शन 2021 वेस्ट बेंगल पश्चिमबंगे विधानसभा इलेक्शনের ট্রেনিং ইলেকশন সংক্রান্ত যে ট্রেনিংগুলো হয় তার প্রথম ট্রেনিং শুরু হয়েছে আজকে। আজ প্রিসাইডিং অফিসারদের ট্রেনিং হচ্ছে এবং কোভিড প্রোটোকল মেনে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ট্রেনিং প্রোগ্রাম সারা দিনের আছে। এটাই আছে। রায়গঞ্জ ব্লকের আমি এখানে ভেন্যু ইনচার্জ আছি, কিন্তু গোটা জেলায় হচ্ছে, গোটা রাজ্যেই আজকে ট্রেনিং শুরু হয়েছে, গোটা রাজ্যে শুরু হয়েছে। তো बंगाल को अपनी बेटी चाहिए नारे के साथ घर घर जाएगी तृणमूल कांग्रेस, ये बात कही है नरेंद्र तिवारी ने। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाने को बेताब तृणमूल कांग्रेस बंगाल को अपनी बेटी चाहिए के नारे के साथ प्रचार अभियान में जुट गई है। सोमवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बंगाल को अपनी बेटी चाहिए अभियान के तहत टीएमसी के इंग्लिश बाजार के अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के 22 नंबर वार्ड के रेल कॉलोनी इलाके में पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में टीएमसी के अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ने बंगाल को अपनी बेटी चाहिए के नए स्लोगन के बारे में मीडिया कर्मी के जरिए पूरे जिले के लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार राज्य की सेवा करने का मौका देने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने इस नारे को सामने रखकर टीएमसी का चुनाव प्रचार अभियान किस तरह होगा इस बारे में भी जानकारी दी। तिवारी ने कहा कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए के नारे के साथ टीएमसी कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उन्हें राज्य सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। साथ ही लोगों से राज्य के विकास के बारे में उनके प्रस्ताव व सुझाव भी सुनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू आवेग को आगे लाकर भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र तिवारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता भाजपा को इसका माकूल जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने मालदा में तृणमूल कांग्रेस के अच्छे परिणाम होने की उम्मीद जताई। কিন্তু কোনো মহিলা নেত্রী কিন্তু মহিলাদের সম্বন্ধে ভাবেননি। আমরা আশ্চর্য হলাম, বিগত 10 বছর ধরে তিনি মহিলাদের জন্য সুরক্ষা থেকে শুরু করে সর্বনির্ভর গোষ্ঠী পর্যন্ত তিনি পরিকল্পনা করেছেন, প্রকল্প নিয়েছেন, তাতে আমরা অনেক মহিলারা উপকৃত হয়েছি। আমাদের নির্বাচনী যে ইস্তাহার হবে তাতে আমরা উন্নয়নের কথা বলবো, বাংলার মানুষের কি কাজ করেছি তার কথা বলবো, আগামী দিনে বাংলা কি করতে চলেছে সেটার কথা বলবো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা বিরোধী রাজনীতি করেন তারা বিরোধিতার জন্যে যে কথা, ভাষা, মান মর্যাদা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার যে উন্নয়ন, বাংলার যে মানুষের যে অসুবিধা, তারা কিচ্ছু বলছেন না। শুধু একটাই কথাই বলছেন, জয় শ্রীরাম। আমি ওনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, জয় শ্রীরাম ঠিক না জয় সিয়ারাम ठीक? महंगाई के खिलाफ ग्रास रूट सोशल मीडिया कम्युनिटी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस समर्थित ग्रास रूट सोशल मीडिया कम्युनिटी के सदस्यों ने महंगाई के खिलाफ सोमवार को जलपाईगुड़ी शहर में विरोध प्रदर्शन किया। जलपाईगुड़ी 3 नंबर गुमटी स्थित पेट्रोल पंप के सामने सोमवार को संस्था के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के सदस्यों ने अविलंब पेट्रोल व डीजल के दाम कम करने की मांग की। इस बीच संगठन के सदस्य शुभांकर मिश्रा ने बताया कि यदि महंगाई पर लगाम नहीं लगाया गया तो भविष्य में वे लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। संगठन के सदस्यों ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि कोरोना के बाद इस तरह बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से लोग त्रासते गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ জলপাইগুড়ি 3 নম্বর গুমটি পেট্রোল পাম্পের সামনে অবস্থান। এর কারণ হলো একটাই, যে বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের যে জনবিরোধী নীতিগুলো লাগাতার মানুষের কাছে চাপিয়ে দিচ্ছে। ধরুন আজকে যে পেট্রোলের দাম যে 100 টাকা ছুঁই ছুঁই, মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার মানুষের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের সাথে আছে, মানুষের জন্য করে যাচ্ছে। তার পাশাপাশি যখন দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র সরকারের এই অবিচার মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে দিয়েছে। আমরা বিগত দিনের প্যান্ডামিক সময় যে সময় দেখেছি, যে সময় মানুষের খাবার নেই, বাসস্থান নেই, সেই সময় একমাত্র মমতা ব্যানার্জি তার পাশে থেকেছে সর্বদা। সেই সময় থেকে আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন
জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে, তো মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে, সেই দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ভূক্ষেপ নেই। এই কেন্দ্রীয় সরকার হলো নরেন্দ্র মোদী, হলো নীরব মোদীর সরকার, যারা হলো আম্বানির সরকার। সাধারণ মানুষ, পশ্চিমবাংলা খেটে খাওয়া মানুষের সরকার না। তাই আমরা আমাদের অবস্থান গ্রাসরুট সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে অবস্থান কর্মসূচি বিক্ষোভ করছি, লাগাতার করব, গোটা জেলাব্যাপী বিভিন্ন ব্লকে হচ্ছে। শুধু পেট্রোল সহ গ্যাসেরও কি বিষয়? পেট্রোল, গ্যাস সমস্তটাই, কারণ এটা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অটোমেটিক বাড়বে, সেই জায়গায় মানুষের জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।